जब कोई सीखता है ना तो ना सिर्फ खुद का हीलिंग होता है, करना परिवार। चाहती हूँ, फ्री में नॉलेज देना चाहती क्या आपको भी कभी-कभी मेरी तरह बेवजह थकान महसूस होती है? शरीर से नहीं बल्कि अंदर से। घर के सारे काम पूरे हो जाते हैं, सबकी फरमाइशें भी पूरी हो जाती हैं, सबके पसंद का खाना भी बन जाता है। लेकिन दिल में एक अजीब सी खाली थकान रह जाती है। 40 के बाद हमारी ये थकान उम्र की वजह से नहीं होती, ये हमारी कुछ आदतों की वजह से होती है। आज मैं आपको वो 12 गलतियाँ बताऊँगी जिसे जाने-अनजाने में मैं भी करती आ रही थी और जिन गलतियों को हम अनजाने में रोज़ दोहराते हैं और वही हमें अंदर से कमज़ोर बना देती है। कुछ गलतियाँ जो सच में हमें अंदर से पूरी तरीके से थका देती हैं। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। शिवरात्रि के पहले की ये सूट है। लंच की तैयारी कर रही थी और इसे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। आप लोगों को मेरी कुकिंग वीडियोस भी देखनी अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं। मेरा लंच बिल्कुल सिंपल सा है, मैं खाना सिंपल ही बनाती हूँ। चना दाल, रोटी और टमाटर की चटनी आज मैंने बनाई थी। बैकग्राउंड में यही सब सीन चलते रहेंगे। चलिए अपनी टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारी सबसे पहली गलती होती है कि हम खुद को इमोशनली डिटॉक्स नहीं करते हैं, खुद को प्राथमिकता नहीं देते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। घर, बच्चे, पति, ससुराल हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी जो फीलिंग्स है उसे हम नहीं समझ पाते हैं। अपनी फीलिंग्स को हम दबा देते हैं, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थकान सारी चीज़ें होने लगती हैं। एक होम मेकर का काम घर के अंदर 24 घंटे और सातों दिन लगातार चलते रहता है, लेकिन लाइफ में ब्रेक की ज़रूरत होती है, रुकने की ज़रूरत होती है। जो जहाँ है, जैसे पड़ा है, कभी कभी वैसे ही छोड़कर हमें रुकने की ज़रूरत होती है। अब ये जो मैंने सूट की है वो शिवरात्रि वाले दिन की है। ये जो मैंने साड़ी पहन रखी है ये 10 साल पुरानी साड़ी है, लेकिन मुश्किल से मैंने इसे 10 बार भी नहीं पहन रखी है। आज भी मुझे इस साड़ी को निकालने से पहले यही फील हो रहा था कि पास के मंदिर में ही तो जाना है। इसकी ड्राई क्लीन ख़राब हो जाएगी और इसे धुलवाने में फिर से 250 रुपये लगेंगे। भूल चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब खुद को इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल भूल चुके हैं। आज मैंने बाकी चीज़ों को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, बस घर के बेसिक काम को कंप्लीट किया। घर में ही फेशियल किया और बहुत अच्छे से तैयार हुई। बहुत शांति के साथ मंदिर जाकर के पूजा किया। जिस किसी भी धर्म से हो, जिस किसी भी रिलीजन से हो, जब हम भगवान के पास पहुंचते हैं, हम जिन्हें मानते हैं उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मन बिल्कुल शांत रहता है। यही चीज़ें हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। सेल्फ केयर एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। हम सब जानते हैं कि ये एक मेडिटेशन की तरह है। जब हम अपनी केयर करते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, तो कितना अच्छा फील होता है। मंदिर में कीर्तन हो रहा था, वहाँ जाकर 2 से 3 घंटे बिताएं। आस्था में बहुत शक्ति है। जब हम किसी अनजानी शक्ति को अपना सुख दुख, अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो सच में हमें उनकी कृपा मिलती है। कहने का मतलब है कि जब कभी भी ऐसा महसूस हो कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, भगवान को याद कीजिए। ये मेरा किचन गार्डन है। वीडियो में आपने कई बार देखा होगा, तनिष्क से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शूट करवाई थी। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम सब जानते हैं कि दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक कीजिए, योग कीजिए, अपना मनपसंद गाना सुनिए। चाय पीती हैं तो शांति से बैठकर चाय पीजिए। ये स्वार्थ नहीं है बल्कि सेल्फ केयर है, खुद को जानने का एक तरीका होता है। ये सुबह सुबह मैंने घर में पूजा की थी, उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है। इसके बाद मैं मंदिर गई थी। हम सबसे अधिक परेशान तब होने लगते हैं जब हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें समय पर होना चाहिए, हमारा कोई काम नहीं छूटना चाहिए। सच कहूँ तो घर यदि 100% परफेक्ट नहीं होगा तो हमारी दुनिया टूटेगी नहीं। शांति से पूजा करने के बाद, सेल्फ केयर करने के बाद आज मैं इतनी रिलैक्स हूँ कि मेरे पास में कल काम करने के लिए बहुत ताकत आ जाएगी। ये मेरे घर का रियल लुक है। मंदिर से आने के बाद तनिष्क को मैंने थोड़ी देर स्टडी कराई थी। वीडियो में दिख रहा होगा कि घर बिल्कुल बिखरा हुआ है। मैंने आज बेसिक क्लीनिंग ही की थी, उसके बाद तनिष्क ने इसकी ऐसी हालत कर दी। बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे हैं, घर है तो ऐसा ही रहेगा। ये शिवरात्रि के दिन की यानी संडे की सूट है। तो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मैंने शिवांगी देसाई, जो कि
फिट भारत की फाउंडर है, उनकी वर्कशॉप ज्वाइन की। मैंने इस साल का अपना गोल रखा है कि लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जितना हो सकेगा सीखूंगी और उनसे सीखूंगी जो अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, और सीख करके लोगों को भी सिखाऊंगी। अपनी वर्कशॉप में इन्होंने भी एक चीज़ सिखाई कि अपनी लाइफ में आप कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो एक छोटा स्टेप लीजिए, जिसे इन्होंने बेबी स्टेप का नाम दिया। मतलब आपको अगर अपनी वेट लॉस करनी है तो शुरुआत इतनी छोटी रखिए कि आपका दिमाग भी उसे एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हट सके। जैसे कि एक दिन में पूरा खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डाइट बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कीजिए कि खाने से पहले थोड़ा फल खा लीजिए, या खाने के बाद 10 मिनट, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग कर लीजिए। किसी भी बदलाव को लाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। मैंने जो कुछ भी सीखा है सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट कर ली थी। धीरे धीरे बाकी वीडियोस में इसे शेयर करूँगी। एक और चीज़ इन्होंने बताई कि यदि आप सच में हेल्दी बनना चाहती हैं तो अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाओ। मतलब आपको अपने घर से अनहेल्दी चीज़ों को निकाल कर हेल्दी चीज़ें सामने रखनी होंगी। मैंने खुद भी ये किया है। मीठा मेरी वीकनेस है, तो मैं घर में मीठा बिस्किट, कुकीज़ वगैरह नहीं रखती हूँ। उसकी जगह पर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, खजूर वगैरह रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो मीठा है वो बिल्कुल कम हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि माफ़ करना सीखें। पुरानी बातों को पकड़ कर रखना मन को भारी करता है। छोड़ना सीखना ही असली डिटॉक्स है। मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। जिन्होंने फेस किया है, जिन्होंने झेला है, उनके लिए भूल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो भूलना है किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। पुरानी बातों को बार बार याद करते रहने से सबसे अधिक, चाहे वो फिज़िकली हो या मेंटली, हमारा ही नुकसान होता है। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कोशिश कीजिए। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो जिनसे आपको दुख पहुंचता है, उन्हें छोड़ दीजिए। ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं मेरे हस्बैंड ने लगाए हैं, मैंने लगाए हैं। जब इस क्वार्टर में हम आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली ज़मीन थी, लेकिन आज कितनी खूबसूरत बन गई है। ये जो नीम का पेड़ है, इसके नीचे तो मैं घंटों बिताती हूँ। कहाँ सुकून मिलता है, किससे बात करके अच्छी वाली फीलिंग होती है और किससे बात करने के बाद बहुत नेगेटिविटी आती है। हमारे अंदर ये सिक्स सेंस है, हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी से बात करके मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, और वहीं किसी से बात करने के बाद बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसे लोगों से तुरंत दूर होने की कोशिश कीजिए। याद रखिए कि अगर एक माँ, एक होम मेकर, एक गृहिणी, एक पत्नी, एक बहू खुश है ना, तो घर का माहौल खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वही हमारे घरों में भी वाइब्रेट करती है। हम जैसा फील करते हैं, हमारे बच्चे अपने आप उन चीज़ों को महसूस करने लगते हैं। और सबसे पहले तो जितना हो सके खुद को खुश रखने के लिए जो जो चीज़ें बन सके, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए, उन्हें करना शुरू कीजिए। क्योंकि एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। लव यू माय यूट्यूब फैमिली। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर से मिलूँगी अगली वीडियो में।